जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस मीरा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और मैं आपको एक छोटी सी शायरी सुनाता हूँ। हमें तो अपने ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, और मेरी किस्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी ही कम था। मैं आपको एक अच्छी सी बात बता देता हूँ कि अगर आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला होता है ना, तो वो केवल अपने ही लोगों से आने वाला होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि अपने लोगों से बड़ा सावधान रहें, क्योंकि हमारे और आपके बारे में अगर कोई सबसे ज़्यादा जानता है ना, तो अपने ही लोग जानते हैं, और अपने ही लोग अपनी कमजोरियों को समझ करके उसका जो है बुरे समय में उसका फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए अपने लोगों से ज़्यादा सावधान। और चलते हैं, इसी के साथ हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में जितना सारा क्वेश्चन मिलेगा ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से है, एग्जाम के पर्पज से है। इसलिए सारे क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखना होगा, और तब जाकर के ये आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। और वीडियो को स्किप ना करते इस वीडियो को ना शुरू से अंत तक देखना होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और आपका एक सब्सक्रिप्शन से और आपके एक लाइक और कमेंट से ही हम लोग को ज़्यादा एनर्जी मिलता है, और कहीं ना कहीं हम लोग ना ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम करना शुरू भी करते हैं और करते भी हैं, ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त के परिधि के योग के बराबर है। परिधि क्या होता है ना, वृत्त का परिधि जो होता है ना, तो वृत्त के परिधि का सूत्र होता है ना 2πr होता है। लेकिन अगर वृत्त का क्षेत्रफल की अगर हम बातें करते हैं तो πr² होता है। पाई का मान जो होता है ना वो 22/7 होता है, और 3.14 होता है। ये सारे चीजों को ध्यान रखना होता है। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का जितना सारा फॉर्मूला होता है ना, वो सारे के सारे को याद करना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि एग्जाम में बड़ी ज्यादा पूछे जाते हैं। और कहा भी जाता है कि जिसके पीछे ज्यादा भागा जाता है वो सबसे पहले धोखा देता है। हमारे बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स के पीछे भागते हैं। कभी कभी ऐसा होता है मैथमेटिक्स बेचारी धोखा दे देती है। इसलिए सभी चीजों पे ध्यान देना है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। किसी काम को बार बार करते रहेंगे तब जाके, इसलिए मैथमेटिक्स रिवीजन का चीज है। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग, ध्यान देते रहिएगा। दो वृत्त की त्रिज्या दिया है वृत्त की त्रिज्या r1 बराबर 19 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है, और फिर जो है वृत्त की त्रिज्या r2 बराबर 9 सेंटीमीटर यहाँ पर दे रखा है। चूंकि वृत्त की परिधि बराबर 2πr, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पे सारा काम हो जाएगा। 2πr होता है। इसीलिए बड़े वृत्त की परिधि 2πr बराबर वृत्त के परिधि का योग, वृत्त के परिधि का योग, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे 2πr रहेगा, और यहाँ पर एक बार हो जाएगा 2πr1 प्लस में हो जाएगा 2πr। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2π है और यहाँ पे 2π है, तो 2π कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे 2πr और यहाँ पे 2π कॉमन करने के बाद r1 प्लस में क्या हो जाएगा r2। अब यहाँ से 2π और यहाँ से 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा r बराबर r1 प्लस r2। तो r बराबर r1 की जगह पे है 19 सेंटीमीटर प्लस में, तो r बराबर 28 सेंटीमीटर। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। मतलब एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे r1 का वैल्यू है 19 सेंटीमीटर, r2 का वैल्यू है 9 सेंटीमीटर। वृत्त के परिधि बराबर होता है 2πr। 2 जेव करते हुए रहेगा, पाई का मान 22/7 होता है, r जो है त्रिज्या होता है। तो बड़े वृत्त की परिधि 2πr बराबर वृत्त के परिधि का दो वृत्त का परिधि का त्रिज्या दिया हुआ है। एक बार 2πr1 हो जाएगा, एक बार 2πr2, और 2π कॉमन हो जाएगा, r1 प्लस r2 बचेगा, तो 2π से 2π क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो वहां पे बचेगा r बराबर r1 प्लस r2। तो 19 प्लस 9 कितना होता है, 28 सेंटीमीटर है। ये इसका पहले क्वेश्चन का पहला आंसर हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ी लाजवाब क्वेश्चन है, बड़े ये
मतलब एग्जाम के फ्यूचर क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन पे ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, एक तार जो वृत्ताकार है, मतलब कोई तार है वो जो बिल्कुल वृत्त के आकृति का है, वृत्त के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, उसको मोड़ करके एक वर्ग बनाया जाता है। उसको वृत्त के आकार का है लेकिन उसको मोड़ करके एक वर्ग बना दिया जाता है। तो वर्ग का भुजा ज्ञात करना है। और आपको हम बातें बता दें कि वर्ग के भुजा जो होता है ना वो आपस में बराबर होते हैं। वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होता है। वर्ग के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। और वर्ग का जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो भुजा स्क्वायर निकाला जाता है। वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुने 1 भुजा होता है, ठीक है ना। इस सभी चीजों पे बड़ी प्यार से जो है ध्यान देने की जरूरत है। तो क्वेश्चन ध्यान देते हैं, दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 42 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसमें वर्ग की भुजा भी ज्ञात करना और वृत्त की परिधि तो देख लेना है। चूंकि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का, सबसे पहले वृत्त का हम परिधि निकाल लेते हैं। तो वृत्त के परिधि बराबर होता है 2 पाई r, 2 गुने 22 बटा में 7 r, त्रिज्या के जगह पर 42, 7 6 42, 22 दूनी के 44 से गुने 6 हो जाएगा, 6 चौक के 24 के 4, 6 चौक के 24 से 26, 264 सेंटीमीटर ये परिधि निकल जाएगी। चूंकि वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप, ठीक है। अब देखिए तो इसका परिधि का आया है 264। परिमाप का फॉर्मूला भी होता है 4 गुने 1 भुजा होता है, 4 1 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा 264 बटा में 4, ये कटेगा ना तो a बराबर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर हो जाएगा। मतलब कि जो वर्ग की भुजा निकलेगी वो 66 सेंटीमीटर निकलेगा। बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन है, जितना बढ़िया से पढ़ेगा उतना ही मजा आएगा, ठीक है ना। और अगर इस चैनल पे नया है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। जितना ज्यादा आप सब्सक्राइब कीजिएगा ना उतना अच्छा से अच्छा वीडियो आपको प्रोवाइड होता रहेगा। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का अर्ध परिधि निकालना है। हम आपको बता दें कि पूरा परिधि होता है 2 पाई r, लेकिन जब आधा परिधि की बातें करेंगे ना तो वो 1/2 2 पाई r हो जाएगा। तो ध्यान देते हैं कि दिया है वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। चूंकि अर्धवृत्त की परिधि बराबर 1/2 2 पाई r। अच्छा 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो पाई और r बचेगा। तो पाई की जगह पर 22/7 गुने कितना हो जाएगा 7, फिर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा 22 सेंटीमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल प्यार से इस पे ध्यान देना है। और हम आपको एक और चीज बता दें कि वृत्त का जो केंद्र होता है उस वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कोई गाड़ी का चक्का है ना 360 डिग्री के कोण पे घूमता है, कोई घड़ी का सुइया है ना वो 360 डिग्री पे घूमती है, कोई पंखा होता है ना वो 360 डिग्री पे घूमता है। मतलब एक ही बात सुनिए कि जितना गोल गोल आकृति घूमता है ना वो कितने डिग्री पे घूमेगा, 360 डिग्री के कोण पर ही घूमता है। इस क्वेश्चन में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल भी है तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर और परिधि 2 पाई r, दोनों अगर एक समान है उसमें वृत्त की त्रिज्या को ज्ञात करना होता है। तो इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। चूंकि वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल समान है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल कौन सी है, समान है, इसलिए 2 पाई r बराबर पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा r का स्क्वायर है तो r दो बार लिखा जा सकता है, तो 2 पाई r बराबर पाई गुने r गुने कौन सी r। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से कि
हम यहाँ से पाई कैंसिल कर देंगे और एक बार कैंसिल कर देंगे, इधर 2 बचेगा, इधर क्या बचेगा r, इसीलिए r बराबर कितना हो जाएगा 2। यानी इसकी अगर हम त्रिज्या की बात करें तो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। हालांकि इसको सेंटीमीटर में ना लेकर के इसको मात्रक में अगर हम लिखते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये बोल रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें जिसका कोण जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, जिसका कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री। और हम आपको बातें अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बताया कि वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, लेकिन इसमें जो कोण दिया है कितना डिग्री दिया है, केवल 60 डिग्री, लेकिन त्रिज्या दिया हुआ है कितना 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 πr²। अगर वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो θ/360 πr², और अगर चाप की लंबाई निकालनी होती है ना तो θ/360 2πr होता है। इस चीज पे ध्यान देना है। तो दिया है वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। कोण, तो कोण को हम थीटा से सूचित करते हैं और ये कितना डिग्री है 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 πr²। तो थीटा के जगह पर 60/360, पाई का मान हो जाएगा 22/7 और r के जगह पर हो जाएगा 6 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 एकम 6 6 6 के 36, 1 6 से 1 6 कैंसिल, यहाँ से बच जाएगा 22 × 6 बटा में 7, तो 22 का होता है 132 बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम स्क्वायर इसलिए लिखे हैं ना ताकि ये क्षेत्रफल निकाले। तो आई होप बस आप इस वीडियो को ना अच्छे ढंग से समझोगे। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लड़का या लड़की जो भी है वो इस वीडियो के माध्यम से कम 5 क्वेश्चनों को आसानी से देख सके, पढ़ सके, ठीक है ना, क्योंकि विद्यादान महादान होता है।